डंक ड्रामे में तो अमल फराज के लिए मुश्किलात का आगाज हो चुका है। एक तरफ तो जिस तरह प्रोफेसर हमायूं को इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, दूसरी तरफ अब हैदर को सारी हकीकत का पता चल चुका है। इसीलिए तो वो इसके लिए भी मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर रहा है और पहला स्टेप तो उसने शादी के इनकार करने के साथ शुरू किया है, जबकि अमल फराज को भी ये आइडिया नहीं था कि हैदर आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। जबकि हैदर को तो इस बात का एहसास हो चुका है कि अमल ने बहुत बुरी हरकत की है, इसीलिए इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब उसको ये मालूम हुआ कि उसके भाई के साथ अब इसकी शादी हो रही है तो ये काबिले बर्दाश्त बात है ही नहीं। इसलिए तो हैदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो अनकरीब अपने घर जाकर अपने भाई को भी समझाने की कोशिश करेगा कि तुम इससे शादी ना करो, ये लड़की बहुत ख़राब है। इसकी वजह से इसके भाई सफ़ीर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा कि आखिरकार तुम इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हो, क्योंकि अभी तक तो सफ़ीर को भी इस बारे में पता नहीं कि अमल आखिरकार कैसी हरकत कर चुकी है। और अमल को जब ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कोई ना कोई बात ऐसी है कि हैदर उसके साथ शादी के लिए तैयार ही नहीं, तो वो भी आगे जाकर ये कह देगी कि मैं सफ़ीर से शादी पर तैयार हूँ और वैसे ही दुल्हन बनकर तैयार होंगी जैसे मैं हैदर के लिए तैयार हो रही थी। जबकि हैदर हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी तरह अपने भाई को इस बात पे कन्विंस कर दे कि वो अमल फराज के साथ शादी ना करे। जब उसको किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा और ना ही कोई उसकी बात सुनेगा, तो उसके बाद वो एक नया कदम लेने की कोशिश करेगा और दूसरा स्टेप ये होगा कि वो अमल फराज को उसके घर से किडनैप करने की कोशिश करेगा और साथ में ले भी आएगा और फिर उसको वो सारा किस्सा और दास्तान बताने वाला है कि जो कुछ उसने प्रोफेसर हमायूं के साथ किया था, क्योंकि अब तो उसको इस बारे में कोई भी शक व शुबा है ही नहीं कि जो कुछ भी इसने इसको बचाने के लिए किया था उससे एक बेगुनाह शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इसलिए अमल फराज को वो गुंजान जगह पे ले जाने के बाद उसको ये सारी बातें बताने वाला है और फिर उसके बाद उसे ये कहेगा कि मैं ये सब कुछ सबके सामने ले आऊँगा ताकि तुम्हारी हकीकत सबके सामने आ जाए कि किस चालाकी के साथ तुमने मुझे बचाने के लिए एक बेगुनाह शख्स को बहुत ज़्यादा जुल्लत और रुसवाई के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसने अपनी जान अपने ही हाथों से ले ली। अमल फराज के तो अब सही पता चल जाएगा कि आखिरकार ये उसके साथ खिंचा खिंचा क्यों था। अब वो ये भी जान चुकी है कि ये सारी बातें इसे मालूम हो चुकी हैं, इसीलिए बहुत जल्द इसकी बाजियाबी के बाद वो ये सारी बातें सब घर वालों के सामने कह देगी कि हैदर ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है और वो मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। जो कुछ भी इसने प्रोफेसर हमायूं के साथ किया था, अब वो हैदर के ऊपर भी वही घटिया इल्जाम लगाकर उसको भी बहुत जल्द पुलिस से अरेस्ट करवाने वाली है। लेकिन हैदर तो कभी भी खामोश नहीं रहेगा और बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो इसी हकीकत पुलिस के सामने भी ले आएगा कि ये सारा खेल इसी का ही खेला हुआ था। इसी वजह से प्रोफेसर हमायूं भी अपनी जान से गए। ये सारी बातें जब उसकी फैमिली को पता चलेंगी तो सबको इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि आखिरकार ये चाहता क्या है। पहले तो उसने अमल की जिंदगी को शादी ना करके खराब करने की कोशिश की और उसके बाद वो उसको इस तरह किडनैप करके ले गया। इसी वजह से सारे घर वाले परेशान होंगे कि आखिरकार ये चाहता क्या है। आज के प्रोमो रिव्यू को यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।